पिछले 5 महीने में 1 जनवरी से लेकर 31 मई तक लगभग 60 करोड़ रुपए का चालान किया गया है। पिछले 5 महीने में 1 जनवरी से लेकर 31 मई तक लगभग 60 करोड़ रुपए का चालान किया गया है। पटना ट्रैफिक पुलिस ये लगातार करती रहती है। उनका ऑल्दो पटना ट्रैफिक पुलिस का कभी भी ये इंटेंशन नहीं होता है कि आपके ऊपर ज़्यादा फाइन लगाया जाए, लेकिन फाइन के थ्रू रोड सेफ्टी को बढ़ाया जाए, यही हमारा इंटेंशन रहता है। हम लोगों ने केवल चालान ही नहीं, लगभग 10 गाड़ियां जो चोरी की थी वो भी पटना ट्रैफिक पुलिस के द्वारा पकड़ी गई हैं। कुछ शराब भी बरामद की गई है। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। राजधानी पटना के सड़कों पर इन दिनों वाहन चेकिंग अभियान काफी जोरों शोरों पर चल रहा है। लोगों की बाइक और गाड़ी को रोक रोक कर चेक किए जा रहे हैं और इसके साथ ही जो भी ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहा है उनके खिलाफ चालान काटे जा रहे हैं। कई सारे ऐसे लोग होंगे जो जब घर पहुंच जाते हैं तो उनके मोबाइल फोन पर चालान कटने का मैसेज आता है। एक ऐसी बड़ी बात हम आपको बताने जा रहे हैं जिसको सुनने के बाद आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, बिहार पुलिस ने 5 महीने के अंदर 60 करोड़ रुपए का चालान काटा है। जी हाँ, ये सुनने में थोड़ा चौंकाने वाले लगेगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। जी हाँ, पटना के ट्रैफिक एसपी ने खुद इस बात की जानकारी दी है और बताया है कि 5 महीने के अंदर लोगों के गाड़ियों के 60 करोड़ रुपए के चालान काटे गए हैं। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं ट्रैफिक एसपी, वो जरा सुने आप। देखिए, पटना यातायात पुलिस का एक महत्वपूर्ण कार्य ये है कि जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके अंदर जो भी नियम बनाए गए हैं उनका उल्लंघनकर्ता के खिलाफ शमन की कार्रवाई की जाए। पटना ट्रैफिक पुलिस ये लगातार करती रहती है। उनका ऑल्दो पटना ट्रैफिक पुलिस का कभी भी ये इंटेंशन नहीं होता है कि आपके ऊपर ज़्यादा फाइन लगाया जाए, लेकिन फाइन के थ्रू रोड सेफ्टी को बढ़ाया जाए, यही हमारा इंटेंशन रहता है। उसी के तहत हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर स्मार्ट सिटी के द्वारा और जो HHD मशीन है उनके द्वारा ई चालान की प्रक्रिया लगातार की जाती है। पिछले 5 महीने में 1 जनवरी से लेकर 31 मई तक लगभग 60 करोड़ रुपए का चालान किया गया है अलग अलग हेड्स में। इसके अंदर ज़्यादातर विदाउट हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग, ओवर स्पीडिंग, विदाउट सीट बेल्ट, गाड़ी चलाते हुए मोबाइल का प्रयोग करना, इन सब हेड्स के अंदर ज़्यादा कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ जो व्हीकल चेकिंग है वो भी हम लोगों ने बढ़ाई है। उसके अंदर हम लोगों ने केवल चालान ही नहीं, लगभग 10 गाड़ियां जो चोरी की थी वो भी पटना ट्रैफिक पुलिस के द्वारा पकड़ी गई हैं। कुछ शराब भी बरामद की गई है। तो व्हीकल चेकिंग से उसके अंदर जो फायदे हैं वो केवल ट्रैफिक तक सीमित नहीं है, अन्य जो अपराध हैं उनके ऊपर भी लगातार पटना ट्रैफिक पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। तो नया स्पीडोमीटर लगाया गया है 8 जगह पे, उसका अभी तक जो कनेक्शन है वो हमें स्मार्ट सिटी को अभी तक नहीं मिला है। तो पटना ट्रैफिक पुलिस उसके द्वारा अभी शमन की कार्रवाई स्टार्ट नहीं की गई है। उसके अंदर जैसे ही RCD की तरफ से, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से हमें उसके अंदर कनेक्शन मिल जाएगा, उसके अंदर भी कार्रवाई स्टार्ट। देखिए, उसके अंदर जैसा आप सब लोग पहले भी जानते होंगे कि कैबिनेट के द्वारा एक उसके अंदर जो 3 जोन बनाए गए हैं ऑटो के लिए, ई रिक्शा के लिए, 3 व्हीलर्स के लिए इन जनरल पटना में, उसके अंदर जो परमिट देने की पावर है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास है। उनके साथ हम लोग लगातार संपर्क में है कि जो भी ऑटोज अभी यहाँ पे चल रहे हैं उनकी कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से पटना जिला में लगभग 20 से 22 हज़ार ऑटो ही होने चाहिए, परंतु ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के आकलन के अनुसार अभी यहाँ पे 40 से 45 हज़ार ऑटो, जो कि रोड कैपेसिटी का ऑलमोस्ट डबल है, वो चल रहे हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने हमें जो परमिट चेक करने की पावर है वो दे दी है, परंतु क्योंकि अभी तक वहाँ से परमिट मिलना स्टार्ट नहीं हुआ है तभी हम लोग उनको अभी तक जोन में नहीं बांट पाए हैं। जैसे ही वहाँ से जो परमिट मिलने की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी तो जो 20 हज़ार ऑटो हैं, 22 हज़ार ऑटो हैं, केवल वो ही पटना की सड़कों पर चल पाएंगे। उसके अलावा जितने भी ऑटो हैं जो अवैध रूप से बिना परमिट के चल रहे हैं उनके खिलाफ शमन की कार्रवाई की जाएगी। तो आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा, तो आपने देखा कि उन्होंने साफ तौर पर बताया कि 5 महीने के अंदर 60 करोड़ रुपए के चालान ट्रैफिक वालों के थ्रू लोगों के द्वारा काटा गया है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।